जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखद होंगे। मित्रों, मैं आज आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह विषय है भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में है, जो सावन के माह में उनकी पूजा करके, सावन की ही नहीं किसी भी माह में उनकी पूजा करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम का संबंध बड़ा ही मनोरम और प्रिय है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को अपना ईश्वर मानते हैं और प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना ईश्वर मानते हैं और दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। मित्रों, आप सब यह श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने, बड़ा ही आनंद आएगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको सुन करके मन को शांति मिलेगी और जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होगा। मित्रों, आप सबको पता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय माना जाता है। इस दौरान की गई भगवान शिव की पूजा भक्तों को कई गुना फलदायक होता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की सावन महीने में पूजा करके अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है और मनचाही वरदान प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि प्रभु श्री राम की पूजा सावन महीने में किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और यह भी मान्यता है कि रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य शिव का प्रिय भक्त हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान प्रभु श्री राम की पूजा भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। और मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम की पूजा के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन महीने में प्रभु श्री राम का पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाही वरदान देते हैं। श्री शिव जी कहते हैं, रामेश्वर तू राम यस ईश्वर, अर्थात राम जिसके ईश्वर है। श्री विष्णु जी राम जिनके अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को माना जाता है। कहते हैं, रामेश्वर तू रामस्य यह ईश्वर, अर्थात जो राम के ईश्वर है। सावन के महीने में भगवान श्री राम जी की पूजा भी उतनी ही महत्व रखती है जितना कि शिव पूजा। ऐसे सावन के महीने में अधिकतर लोग श्री रामचंद्र का पूजा पाठ करते हैं। यदि अखंड पाठ नहीं करा सकते तो एक मास पारायण का पाठ भी लाभकारी है। मान्यताओं के अनुसार रामचरितमानस के पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान राम की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है और बिना शिव पूजा के राम पूजा अधूरी रहती है। सावन के महीने में रामचरितमानस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसकी रामचरितमानस की रचना स्वयं शंकर जी ने की है। इसका जिक्र तुलसीदास जी ने भी लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में इसका वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाषा। तुलसीदास जी लिखते हैं, ताते राम चरितमानसवर धरे नाम हिय हेरि हरसिहर, अर्थात महेश ने, महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और अच्छा अवसर देखकर पार्वती जी को कहा। शिव जी ने अपने मन में विचार कर इसका नाम रामचरितमानस रखा है। मैं आप सबको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र बता रहा हूँ, जिस मंत्र से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण कर शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बड़ा ही पढ़ने में साधारण और आसान मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का महत्व बड़ा ही चमत्कारी है। इस मंत्र को हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी जीवन में काम करते हैं तो अपने सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं। साथ में अगर भगवान को जोड़ दिया जाए तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की खुशियाँ आने लगेगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम ने स्वयं कहा है
शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शिव आराधना के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिसका वर्णन रामचरितमानस के लंका कांड में है, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न भावा। यानी भगवान राम कहते हैं कि भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इसलिए शिव मेरे आराध्य देव है। जो शिव के विपरीत चलकर या शिव को भूलकर मुझे पाना चाहते हैं तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। जिसका प्रमाण रामचरितमानस में कुछ चौपाई मैं आपको बता रहा हूं और दोहा बता रहा हूं, वह उसका प्रमाण है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। यानी जो व्यक्ति राम से बैर कर शिव का उपासक अथवा शिव से बैर रखता है और राम का उपासक बनना चाहता है तो वह पुण्य नहीं पाप का भागी होता है। रामचरितमानस के अलावा सावन में आपको राम रक्षा स्तोत्र का भी बहुत महत्व माना जाता है। दरअसल सावन महीने में जहां भगवान शिव की आराधना का विशेष फल मिलता है, वही इस समय भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। दरअसल हनुमान स्वयं भगवान शिव के अवतार है और वे श्री राम जी से के सबसे खास भक्त भी है। इन्हीं सब कारणों से सावन में राम रक्षा स्तोत्र का प्रभाव भी अधिक बढ़ जाता है। दरअसल एक और जहां भगवान शिव स्वयं राम को अपना ईश्वर मानते हैं, वही उनके अवतार हनुमान जी के राम परम भक्त है। ऐसे में राम की पूजा यानी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, जो वास्तव में एक कवच माना जाता है, अत्यधिक फलदायी प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन में अति फलदायी होता है। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी का, प्रभु श्री राम का पूजा करके भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही बजरंगबली की पूजा किया जाता है, क्योंकि शिव का एक ग्राहवर और रुद्र बजरंगबली को माना जाता है। मित्रों, मैं इन सब देवी देवताओं के मंत्र पूजा विधि ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं इस तरह के वीडियो और नई नई जानकारी, जीवन से नई नई जानकारी, धर्म शास्त्र वेदों से जानकारियाँ लेकर मैं आता रहता हूँ। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि कोई भी नई जानकारी लेकर मैं आऊँ तो आपसे वो स्किप ना हो और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।